उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो है आज हम यहाँ पर लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहुत विशेष अतिथि मौजूद हैं, सतीश ठक्कर जी, चेयरमैन ऑफ कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो सतीश जी, आप यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आज आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ खींच के लेकर आई हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट की? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर अमंग्स्ट ऑल द अगस्त गैदरिंग। एंड अभिषेक जी अभी पीछे जो कनाडा में डेलीगेशन गया था, वहाँ हमने प्रेजेंटेशन सुनी कि यूपी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में। ऑफ कोर्स योगी जी की लीडरशिप जो है एडमायरेबल है, वी रिस्पेक्ट एंड एडमायर कि जिस तरीके से यूपी को उन्होंने रिस्टोर किया है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, वो एडमायरेबल है। एंड यूपी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, एक लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है। तो हम लोग जो है हमेशा से ये इस बात के ऊपर फोकस करते रहे हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत संभावनाएं हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, उनके ऊपर काम होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन को पकड़ते हुए हमने जो है एक MOU साइन किया इन्वेस्ट यूपी के साथ, और उसी से रिलेटेड कि जो कनाडा के पास है उसकी जरूरत इंडिया को है, और जो इंडिया के पास है उसकी जरूरत कनाडा को है। मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि अभी जो MOU जो साइन किया है, तो इस MOU में क्या राशि क्या है? देखिए, ऐसा है, हमारी जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन है वो एक ब्रिज बिल्डर है, राइट? वो एक कनेक्टर है, जो वो कनेक्ट करती है बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एंड आल्सो द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सो हम एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम रेडी करते हैं। तो उसमें हमारे जो आज हैं करीबन 8-10 डेलीगेट्स आए हैं, जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, अभी हमने सुना जैसे रामायण सर्किट बन रहा है, इस तरीके से कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के क्या स्कोप है। हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और टेक्नोलॉजी फर्म से कुछ लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, तो वो लोग सब आए हैं। तो हम लोग एक बार सारा एक्सप्लोर करने के बाद, राइट, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या क्या सोच रखा है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, और इसके अलावा भी क्या क्या किन चीज़ों को, मतलब किन क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट की संभावना तलाश रहे हैं? हाँ, सो ऐसा है कि देखें, जो कनाडा है, कनाडा के अंदर जो एक उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, लाइक यूपी के अंदर 80% लैंड जो है वो एग्रीकल्चरेबल है। जो कनाडा है उसमें उसकी स्ट्रेंथ है, कोल्ड स्टोरेज है, राइट, टेक एन एग्जांपल। इसी तरीके से यू नेम इट, अपना जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, क्योंकि हमारा 1.9 मिलियन डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग जो वहाँ पे बसता है, राइट, उनके लिए जो एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है ना वर्क करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि 1000 ऑफ पीपल्स कनाडा में इंडिया से काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ के स्टूडेंट्स से कभी कम्युनिकेट होता होगा, लोगों से कम्युनिकेट होता होगा, तो उसने कितना प्रभावित किया? देखिए, आज की डेट में जो है करीबन ऑलमोस्ट एवरी ईयर 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स जा रहा है, राइट, जो एक मेजर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, एंड जो कनाडा है उनकी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, राइट। वहाँ पे इशू सक्सेशन प्लानिंग के भी हैं, राइट, जो बिजनेसेस हैं दे आर बिकमिंग हेडलेस, राइट। सो हम एक उस चीज को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि जो बिजनेसेस यहाँ पे हैं उनके लिए एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटीज हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस की अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी है, प्लस मार्केट एक्सेस। देखें, कनाडा में बैठे हुए आप पूरी नॉर्थ अमेरिका की मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, विच इज ओवर ऑलमोस्ट 400 मिलियन कंज्यूमर बेस। सो दोज आर द अपॉर्चुनिटी, एंड स्टूडेंट्स दे आर प्लेइंग ए बिग रोल, क्योंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए, वो एक अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं,
राइट वो हमारे फ्यूचर लीडर हैं, बिजनेस लीडर हैं, लाइक प्रोफेशनल्स हैं. दे विल बी बिकमिंग एज ए conduit or bridge builder between UP, other parts of India and plus Canada. कौन कौन सी योगी जी की पॉलिसीज हैं, यूपी सरकार की पॉलिसीज हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? देखिए कनाडा इंडिया फाउंडेशन जो है ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड से काम कर रही है इस डायरेक्शन में, और हमारे को बहुत ही प्राउड महसूस होता है जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया के लिए इस तरीके से काम करती है. हमारी हिस्ट्री बहुत ही रिच है. वी आर वेरी प्राउड कि वी आर पार्ट ऑफ इस संस्कृति के हम पार्ट हैं. और जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो इंडिया का स्थान है, जो सेंचुरीज अगो इंडिया वाज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 33% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो एक सोने की चिड़िया कहलाता था. और विद द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एंड प्लस योगी जी, क्योंकि यूपी को कहा जाता है हार्ट लैंड ऑफ इंडिया, यहाँ से धड़कनें उठती हैं. सो विद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट लिया है, हमारे को कोई शंका नहीं है ये बहुत जल्द पूरा होगा, और हम भी पूरे उत्साह के साथ इसके साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर.